जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सागर में। जी हाँ मित्रों, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक आपके सामने लेके चलते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो सभी मित्रों से निवेदन है वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो देखने से कहानी की जो सारांश है कहानी समझ में नहीं आती है और आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। आज का जो प्रसंग है, आज की जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। एक मोर और मोरनी की कहानी है जो हर इंसान के जीवन में काम आएगी, जिससे कोई भी इंसान धोखा नहीं खा सकता है। जी हाँ मित्रों, इसी के साथ ये प्रसंग प्रारंभ करते हैं। जी हाँ मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सागर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। लीजिए भक्तों, शुरू करते हैं आज का प्रसंग। जी हाँ मित्रों, मोर कहता है, जो इंसान अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहता है, हमेशा सुखी जीवन जीना चाहता है, जो इंसान इन 8 बातों को अपने जीवन में हमेशा याद रखेगा, हो सके इन 8 बातों को अपनी संतान को भी बता के जाए। मोर कहता है, ऐसी 8 अनमोल बातें मोर बताता है। मोर कहता है, जो इंसान इस 8 बातों को अपने जीवन में अमल करता है, उसे जीवन में कभी कष्ट नहीं भोगना पड़ता। वो इंसान अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता। इन 8 बातों को एक कहानी के माध्यम से लेके चलते हैं। जी हाँ मित्रों, समय ज़्यादा बर्बाद न करते हुए वो 8 बातें कौन सी मोर की हैं, वो आपके सामने एक कहानी के माध्यम से आपके लिए बताने जा रहे हैं। एक मोर और मोरनी थे, उनके 2 बच्चे थे। मोर जीवतू करके भोजन की तलाश के बाद बच्चों और बीवी को आकर के खिलाता था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही सीधे स्वभाव की थी। उसके मुंह में कोई भी बात नहीं रुकती थी। अगर मोर उसे कोई बात बता देता था तो वो आस पड़ोस वाले लोगों से जाकर के बता आती थी। इसी बात को लेकर के मोर अपनी पत्नी से बहुत नाराज हुआ करता था। वो कहता था, अपने घर की कोई भी बात किसी को मत बताया करो। प्रतिदिन मोर जंगल में दूर दूर तक जाता था और अपने भोजन की तलाश करता था और नए नए स्थानों से अपने भोजन को लेकर के आता था। जो ही भोजन को लेकर के आता, उसकी पत्नी उस भोजन के बारे में पूछती, मोर बता देता था। और मेरे भैया, उसकी पत्नी के मुंह में ये बात नहीं रुकती थी। जंगल में जितने भी जीव जंतु रहा करते थे, उन सभी के पास जाकर के चिल्ला चिल्ला करके उस भोजन के बारे में बता दिया करती थी। इस बात को लेकर के मोर बड़ा ही परेशान रहने लगा। मोर अपनी पत्नी से कहता था, अगर तुम इसी तरीका से सारी बातें, जो भी जुगाड़ है भोजन की, तुम सभी को बता दोगी, तो एक दिन वो आएगा कि भोजन लाले पड़ जाएंगे। जैसे ही मोर पुनः भोजन लेने के लिए जाता था, भोजन लेकर के जैसे ही घर पे आता था, अपनी पत्नी को देता था, सारी बात बताता था कि आज मैं भोजन ऐसी जगह और वहां से लेकर के आया हूँ। और दूसरा दिन जो ही होता, जैसे ही पुनः मोर उसी जगह पे जाता, तब तक क्या देखता, उसी जगह पर जंगल के सभी पक्षी झुंड बना के खा रहे हैं। वहां उसे कुछ नहीं मिलता। बेचारा बड़ा ही परेशान होने लगा। मेरे भैया इस बात को लेकर के बड़ा ही परेशान रहने लगा और समय वही आ गया जो होना था। एक दिन मेरे भैया वो आ गया, कहीं उसे भोजन नहीं मिलता था। जहां भी वो मोर जाता था, जंगल के सभी पक्षी वहां पहले से पहुंच जाते थे और उसे कुछ भी नहीं मिल पाता था। बेचारे को हताश होकर के वापस लौटना पड़ता था।
एक तो वो भोजन से परेशान था, दूसरा अपनी पत्नी से परेशान था। मोर ने जैसी अपनी पत्नी से आकर के कहा, देख लिया तुमने, हमने तुमसे मना किया था कि तुम किसी को कोई बात नहीं बताओगी। तो उसी समय तभी मोरनी कहने लगी, अरे हाँ, तो हम पे ये पल्ला क्यों झाड़ रहे हो? तुम पे भोजन की तलाश नहीं होती तो मना कर दो, मेरे ऊपर ये लांछन ना लगाओ। इस बात को सुन करके मोर नाराज होकर जंगल में निकल गया और परेशान मोर जंगल में इधर उधर घूम रहा है। मेरे भैया तभी काफी दूर जाकर के देखा, जंगल में एक महात्मा की कुटिया बनी हुई है और वही मोर जाकर के महात्मा जी के पास में पहुंचा और महात्मा जी से प्रणाम किया। वाह मेरे भैया, महात्मा जी समझ गए और मोर की तरफ देख कर बोले, आज आप बहुत दुखी और व्याकुल नजर आ रहे हो। तभी मोर ने जवाब दिया, हे भगवान, क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ। बात यह है कि मेरी पत्नी बड़े ही भोले स्वभाव की है, उसके मुंह में कोई बात नहीं रुकती। मैं उसे कोई बात बताता हूँ तो वो जंगल के सभी पक्षियों को सारी बात बता देती है। अब तो भोजन के लाले पड़ गए हैं, ज्यों त्यों करके मैं भोजन की तलाश करता हूँ और मेरी पत्नी उस भोजन के बारे में सभी पक्षियों को बता देती है। हे महात्मा जी, मैं बहुत परेशान हूँ, बड़ा ही दुखी हूँ, मैं क्या करूँ? मोर की सारी बातें सुनने के बाद महात्मा जी कहने लगे, हे मोहन, अब तुम मेरी 8 बातें सुनो। मैं आपको ऐसी अनमोल बातें बताऊंगा। इन 8 बातों को अगर आप अपने जीवन में उतारोगे, अमल करोगे, तो कभी आपको कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो 8 बातें ये हैं, सभी लोग ध्यान से सुने। साधु महात्मा उस मोर को पहली बात बताते हैं कि अपनी मजबूरी किसी को मत बताओ, चाहे तुम्हारी पत्नी हो, पुत्र हो, मित्र हो। सामने वाला अगर आपकी मजबूरी को जान लेगा तो वह हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता रहेगा। इसीलिए अपनी मजबूरी कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। दूसरी बात, साधु महाराज मोर को बताते हैं। साधु महाराज कहते हैं, जो मैं तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूँ बड़ी ही खास और महत्वपूर्ण है, इसको अपने जीवन में हमेशा याद रखना। साधु महाराज मोर को वह दूसरी बात बताते हैं, कहते हैं, अपने भविष्य की गलतियाँ कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आप भविष्य की गलतियाँ किसी को बताते हैं तो उन्हीं गलतियों को लेकर के सामने वाला हमेशा आपको नीचे दिखाने की कोशिश करता रहेगा और आपको कभी भी ऊंचा नहीं उठने देगा। हो सकता है वो आपके बने काम को बिगाड़ दे। हो सके तो अपने भविष्य की गलतियां कभी किसी को मत बताना। अगर यदि अपने भविष्य की गलतियां या रणनीति किसी को बताते हैं तो सामने वाला उस रणनीति को जानने के बाद आपके बने काम को बिगाड़ देगा और वो तुम्हें रण में अवश्य हरा देगा। तुम्हें पराजय का सामना करना पड़ेगा। इसलिए भविष्य में कोई गलतियां हो गई हों तो ना किसी को बताओ और तुम्हारा जो भी रणनीति है आगे की, वो भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। मोर को ये महत्वपूर्ण बातें महात्मा जी बता रहे थे। तुमसे अच्छी वो रणनीति तैयार कर लेगा और रण क्षेत्र में तुम्हें हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए
भविष्य की रणनीति कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात, साधु महाराज उस मोर को बताते हैं और कहते हैं अपने घर की बात कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि वो तुम्हारे घर की बात जान लेगा तो वो हमेशा समाज में आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, मान प्रतिष्ठा पर उंगली उठाता रहेगा। इसलिए तुम अपने घर की बात कभी किसी को मत बताओ। पति पत्नी में होती हैं, पिता पुत्र में होती हैं। अपने घर की बात अगर किसी को बताओगे तो समाज में कभी तुम ऊंचा बोल नहीं पाओगे, क्योंकि सामने वाला हर वक्त तुम पर उंगली उठाता रहेगा और कहेगा अरे हाँ हाँ, तुम कौन से कब के दूध के धुले हुए हो, तुम्हारे घर में ये होता है, तुम्हारे घर में वो होता है। इसलिए तुम अपने घर की बात कभी किसी को मत बताओ, चाहे कितना भी सगा हो, चाहे मित्र हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी सगा संबंधित क्यों ना हो। अपने घर की बात कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपकी बातें सुनकर वो मौके का फायदा उठाएगा। अपने घर की बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। चौथी बात, वो महात्मा जी मोर से कहते हैं अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। चाहे तुम्हारा वो मित्र हो, चाहे तुम्हारी पत्नी हो, अगर तुमने अपनी कमाई का जरिया अगर उसको बता दिया तो आपकी आमदनी में विध्वंस सा आ सकता है। इसलिए साधु महाराज कहते हैं अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को मत बताओ। यदि सामने वाले को तुम्हारी कमाई का जरिया पता चल गया तो हो सकता है वो तुम्हारी कमाई के जरिए पे अपना अधिकार जमा ले। मेरे भैया, जैसा कि उस मोर के साथ हो रहा है, रोज मोर नई जगह खोजता है और उधर वो पक्षी जाकर अपनी कब्जा जमा लेते हैं। पांचवी बात, साधु महाराज मोर से कहते हैं अपनी कमजोरी और अपनी ताकत कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि सामने वाले को तुमने अपनी कमजोरी बता दी तो उसी जगह पर वो मौके का फायदा उठाकर समय समय पर तुम्हें कष्ट देगा। तो उसी कमजोरी को लेकर समय समय पर वो मौके का फायदा उठाकर तुम्हें कष्ट देगा, तुम्हें परेशान करेगा। और तुमने अगर अपनी ताकत का एहसास उसे करा दिया, तुम्हें परेशान करेगा और तुमने अपनी ताकत का एहसास उसे करा दिया तो वो तुमसे बड़ा शक्तिशाली होकर तुम्हें मौके पर धोखा अवश्य खाना पड़ेगा। साधु महाराज कहते हैं कभी किसी को भी अपनी कमजोरी और ताकत के बारे में नहीं बताना चाहिए। कितना भी घनिष्ठ मित्र हो, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को तुम्हारी ताकत और कमजोरी का पता चल गया वो तुम्हें खत्म कर सकता है। इसलिए कमजोरी की बातें कभी किसी को मत बताओ। छठवीं बात, वह साधु महाराज उस मोर को बताते हैं अपने मित्र और शत्रु को कभी किसी को अपने मित्र और अपने शत्रु के बारे में नहीं बताना चाहिए। अगर इंसान को पता चल गया कि फलाना आदमी आपका मित्र है तो वो आपकी मित्रता तोड़वा भी सकता है। अगर उसे मालूम पड़ गया कि वो तुम्हारा शत्रु है, वो तुम्हारे शत्रु से मिलकर के अपनी ताकत को दुगना कर सकता है। तभी साधु महाराज कहते हैं, हे मोर, तुम्हें
कभी भी अपने मित्र और शत्रु के बारे में नहीं बतानी चाहिए। कभी भी कैसा भी कितना भी संकट आ जाए, कभी भी तुम्हें अपने मित्र और शत्रु के बारे में नहीं बताना चाहिए। अगर तुमने अपने शत्रु के बारे में बता दिया तो हो सकता है तुम्हारे सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे शत्रु के सामने जाकर वो उसकी दुगनी ताकत बन जाए। इसलिए अपने शत्रु और मित्र के बारे में कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। साधु महात्मा सातवीं बात बताते हैं, हे मोर, किए हुए दान के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। चाणक्य जी यह कहते हैं, यदि दाएं हाथ से दान किया गया है तो यदि यहाँ तक बाएं हाथ को मालूम होना चाहिए कि दाएं हाथ ने अभी दान किया है। दान के बारे में कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। जी हाँ मित्रों, ये रही कुछ ज्ञानवर्धक बातें। जी हाँ मित्रों, अब आपसे हम विदा लेते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ मित्रों, इसी के साथ हमारा ये प्रसंग पूर्ण होता है। इसी के साथ सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।